ईयर था 1000 सीई। इंडिया उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर रीजन्स में से एक था। यहाँ के मंदिर सोने से सजे हुए थे, ट्रेड रूट्स यहाँ से गुजरते थे, सिल्क जेम्स इंडिया की दौलत की कहानियां दूर दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक यंग रूलर अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसकी नजर एक ही तरफ थी, ईस्ट इंडिया की तरफ। उसका नाम था महमूद, महमूद ऑफ गजनी। वो इंडिया को रूल करने नहीं आया था, वो यहाँ अपनी अंपायर बनाने नहीं आया था। वो यहाँ सिर्फ एक ही चीज के लिए आया था, दौलत। और वो सिर्फ एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 17 बार, 17 टाइम्स। ये कहानी है एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को हिला दिया। ये कहानी है एक ऐसे एम्बिशन की जो 1000 ऑफ किलोमीटर दूर से इंडिया के गोल्डन टेम्पल्स को देख रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कहानी है एक ऐसी रियलिटी की जो आज भी हिस्ट्री बुक में डिबेट का सब्जेक्ट है। तो आखिर कौन था ये महमूद? क्यों उसने इंडिया पर इतनी बार इन्वेजन किया? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो इतना पावरफुल था तो यहाँ रूल क्यों नहीं किया? यह है महमूद ऑफ गजनी की कहानी, द मैन हु अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स बट नेवर स्टेड। 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में सेंट्रल एशिया बैटलफील्ड था। एम्पायर्स बन रही थी और टूट रही थी, पावर का गेम चल रहा था। महमूद का जन्म हुआ था 971 सीई में। उसका बाप था सबुक्तगीन, जो खुद एक टर्किश स्लेव सोल्जर से ऊपर उठ के गजनी का रूलर बन गया था। ये वो जमाना था जब टैलेंट और मिलिट्री स्किल से लोग रूलर्स बन सकते थे। गजनी, आज जो अफगानिस्तान है, उसी रीजन में एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी, माउंटेन से घिरा हुआ, ट्रेड रूट्स के बीच, और इम्पोर्टेंटली इंडिया के बिल्कुल पास। 998 सीई में जब महमूद पावर में आया तो उसकी एज सिर्फ 27 साल थी। यंग, एम्बिशियस और मिलिट्री जीनियस। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। गजनी एक छोटा सा किंगडम था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, आर्मी मेंटेन करना एक्सपेंसिव था। और अगर महमूद को अपनी पावर एक्सपेंड करनी थी, सेंट्रल एशियन राइवल से compete करना था, तो उसे एक चीज चाहिए थी, मनी, बहुत सारा मनी। और जब महमूद ने अपना मैप देखा तो उसे एक जगह दिखाई दी, रिच, फ्रेगमेंटेड, अनप्रोटेक्टेड। इंडिया। उस वक्त इंडिया कोई यूनाइटेड कंट्री नहीं थी। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स थे। राजपूत रूलर आपस में लड़े जा रहे थे। नॉर्थ में हिंदू शाही डायनेस्टी थी जो ऑलरेडी वीक हो चुकी थी। कोऑर्डिनेशन जीरो, यूनिटी जीरो, डिफेंस प्लानिंग ऑलमोस्ट जीरो। और टेम्पल्स वर लाइक बैंक्स। सेंचुरीज ऑफ डोनेशन, गोल्ड, जेवल्स, प्रेशियस स्टोन, सब कुछ वहां स्टोर था। महमूद ने अपने एडवाइजर्स से पूछा होगा, सबसे इजी टारगेट कहाँ है? आंसर सिंपल था, इंडिया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, महमूद कोई रिलीजियस क्रूसेडर नहीं था जो सिर्फ टेंपल डिस्ट्रॉय करने आ रहा था। वो एक प्रैक्टिकल रूलर था, एक इकोनॉमिस्ट, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। उसके लिए टेंपल कोई रिलीजियस सिंपल से ज्यादा ट्रेजर थी, वॉल्ट्स, बैंक, और वो लूटने आ रहा था। 1000 सीई महमूद का पहला इन्वेजन। टारगेट था हिंदू शाही किंगडम जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पार्ट्स कंट्रोल करती है। रूलर था जयपाला। महमूद की स्ट्रैटेजी सिंपल थी लेकिन डेडली। फास्ट कैवेलरी, सरप्राइज अटैक्स, स्ट्राइक हार्ड, लूट और वापस। जयपाल ने रेजिस्टेंस की कोशिश की, उसने अपनी आर्मीज फील्ड में उतारी, लेकिन महमूद की मिलिट्री प्लानिंग नेक्स्ट लेवल थी। बैटल हुई और जयपाल हार गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। महमूद को अब पता चल गया था, इंडिया में रेजिस्टेंस है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं। इंडिविजुअल किंगडम स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें अलग अलग अटैक करो तो हार जाएंगे। अगले सालों में महमूद ने इन्वेजन्स की सीरीज शुरू की। कभी पंजाब, कभी मुल्तान, कभी थानेसर, कभी मथुरा, कभी कन्नौज। हर बार वो आता, लूटता और चला जाता। इंडियन रूलर समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ट्रेडिशनली इन्वेडर्स आते थे तो रूल करने के लिए रुक जाते थे। ये बंदा अलग था। ये आता था, मार काट मचाता था और घर चला जाता था। हिट एंड रन, मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज में से एक। लेकिन लोगों के मन में सवाल था, अगर वो इतना पावरफुल है तो यहाँ सेटल क्यों नहीं हो जाता? उसका आंसर सिंपल था, उसे इंडिया नहीं चाहिए था, उसे इंडिया की दौलत चाहिए थी। सोचिए, 17 इन्वेजन्स, हर बार हजारों किलोमीटर ट्रैवल करना, हार्श टेरेन्स क्रॉस करना, रिवर पार करना, सप्लाईज मैनेज करना, आर्मीज को फीड करना। ये कोई सिंपल काम नहीं था। महमूद की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह उसकी प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स। पहली बात, इंटेलिजेंस नेटवर्क। महमूद के स्पाइस इंडिया में ऑलरेडी डिप्लॉयड थे। उन्हें पता था कौन वीक है, कहाँ गोल्ड है, किस टेंपल में कितना धन है, किस रूट से जाना सेफेस्ट है।
दूसरी बात स्पीड। महमूद की आर्मी कैवलरी थी, हॉर्सेस, फास्ट मूवमेंट। जब तक इंडियन किंगडम्स रिएक्ट करती, महमूद ऑलरेडी अपना काम करके जा चुका होता। तीसरी बात टाइमिंग। वो मॉनसून के बाद आता था जब रिवर्स क्रॉस करना इजी होता था। वो तब आता था जब इंडियन रूलर्स आपस में बिजी हों। चौथी बात सरप्राइज। हर बार डिफरेंट रूट, हर बार डिफरेंट टारगेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन रूलर्स में यूनिटी नहीं थी। अगर किसी एक किंगडम पर अटैक हो रहा है तो बाकी किंगडम सोचते थे हमारा क्या, हम क्यों इन्वॉल्व हों। इस माइंडसेट ने महमूद का काम और आसान कर दिया। वो जानता था इंडिया रिच है लेकिन पॉलिटिकली डिवाइडेड है, और डिवाइडेड एनिमी से ज्यादा इजी टारगेट कुछ नहीं होता। लेकिन महमूद की सबसे फेमस रेड, वो जो आज भी बुक्स में लिखी जाती है, वो थी 1025 सीई में सोमनाथ टेम्पल। गुजरात के कोस्ट पर एक मंदिर जो सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं रखता था, वो इकोनॉमिक पावर हाउस भी था। सेंचुरीज की डोनेशंस, गोल्ड, डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स। हिस्टोरियंस कहते हैं कि सोमनाथ उस टाइम के सबसे अमीर टेम्पल्स में से एक था। महमूद को खबर मिली और उसने डिसीजन लिया, लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। गजनी से सोमनाथ रफली 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा, हार्श डेजर्ट, डिफिकल्ट टेरेन, सप्लाई लाइंस मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन महमूद डिटरमाइंड था। 1024 सीई के एंड में महमूद अपनी आर्मी लेकर निकला। रूट केयरफुली प्लान किया गया था, आर्मी को लाइट रखा गया था ताकि स्पीड मेंटेन हो सके। इंडियन रूलर्स ने रेजिस्टेंस की कोशिश की, स्मॉल किंगडम्स ने महमूद को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक सब हार गए। 1025 सीई की शुरुआत में महमूद सोमनाथ के गेट के सामने खड़ा था। अब यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ा मुड़ के हो जाती है, क्योंकि जो अकाउंट्स हमें मिलते हैं वो मोस्टली पर्शियन और अरब हिस्टोरियंस ने लिखी है जो महमूद के कोर्ट में थे। उनमें एग्जैजरेशन हो सकती है। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि टेंपल में 50,000 डिफेंडर्स थे, कुछ कहते हैं कम, कुछ कहते हैं डिफेंडर मोस्टली प्रीस्ट और सिविलियंस थे जो फाइट करने के लिए ट्रेंड नहीं थे। जो क्लियर है वो ये है कि एक बैटल हुई, कैजुअलिटीज हुई और इवेंचुअली महमूद जीत गया। उसने टेंपल को लूट लिया, गोल्ड, जेवल्स, प्रीशियस आइटम, सब कुछ। हिस्टोरियन के बीच इस बात पर डिबेट है कि एग्जैक्टली कितना वेल्थ लिया गया। कुछ अकाउंट्स एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स देते हैं, कुछ रियलिस्टिक। लेकिन एक बात कंफर्म्ड है, ये रेड महमूद की सबसे प्रॉफिटेबल रेड्स में से एक थी। उसने फेमस सोमनाथ लिंगम को तोड़ दिया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रिलीजियस रीजंस के लिए, कुछ कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, ताकि लोकल पॉपुलेशन का मोराल तोड़ सके। लेकिन नेचुरल देखा जाए तो महमूद के लिए प्राइमरीली एक इकोनॉमिक मिशन था। रेड के बाद महमूद वापस गजनी चला गया, 2000 किलोमीटर का रिटर्न जर्नी लूट के साथ।